qualifies a verb. Okay. Adverb is something that qualifies a verb. It also qualifies an adverb. It also qualifies a preposition. It also qualifies a conjunction. It also qualifies a sentence. Okay. So adverb is something that qualifies a verb. It qualifies an adverb. It qualifies preposition. It qualifies conjunction. It qualifies a sentence, and it also qualifies an adjective. Okay. It also qualifies an adjective. Okay. Now, if I write, he works hard. ठीक है? He works hard. तो यहाँ पे subject क्या है sentence का? He is the subject, right? Works is the verb over here, and it is also acting like an adverb. Okay? And hard is adjective. Okay? Sorry, hard is adverb. He works hard. ये verb है, ये आपका adverb works hard. यहाँ verb को qualify कर रहा है, ठीक है? कैसा वर्क करता है? हार्ड वर्क करता है, ठीक है? So over here an adverb is qualifying a verb, ठीक है? adverb verb को qualify करता है यहाँ, ठीक है? adverb को कब qualify करेगा? वैसे he works very hard. ये आपका वर्क्स है, ठीक है? आपका वर्ब हो गया. शी क्या है? सब्जेक्ट है. वेरी और हार्ड, ठीक है? हार्ड एडवर्ब है, पर वेरी भी तो एडवर्ब है. कैसा हार्ड? बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ब, ठीक है? तो एडवर्ब क्वालिफाई करता है. हेल्पिंग वर्ब अलग होता है, हेल्पिंग एडवर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब होता है. यहाँ एडवर्ब एडवर्ब है, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है. कैसा हार्ड? वेरी हार्ड. ओके, क्लियर? प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है जो आपका पोजीशन बताता है. द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल. कहाँ रखा है? ठीक है? आई एम सिटिंग ऑन द चेयर. कहाँ बैठी? द चेयर पे बैठी. ठीक है? द बॉय इज सिटिंग डैश द शेड ऑफ अ ट्री. बिलो द शेड ऑफ अ ट्री. पेड़ के नीचे ही बैठेगा ना, ऊपर थोड़ी बैठेगा. अबव द ट्री बैठेगा नहीं. अंडर द शेड ऑफ द ट्री और बिलो द शेड ऑफ द ट्री. मेरा फेस नहीं आ रहा है, डजंट मैटर, बोर्ड आना चाहिए. प्रीपोजिशन में जैसे मैं लिखूं, the helicopter hovered exactly over the building. इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या है? हेलीकॉप्टर का पोजीशन क्या है? ओवर द बिल्डिंग. तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रीपोजिशन ओवर है, ओवर है, ठीक है? यहाँ पे पोजीशन ओवर है. तो इसको प्रीपोजिशन के पहले क्या लगा है? एडवर्ब लगा है, वो इसको क्वालिफाई कर रहा है एग्जैक्टली. ओके, ये आपका क्या है? प्रीपोजिशन. सी एडवर्ब वर्ब एडवर्ब. वर्ब कैसे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है? एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. एडवर्ब प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है? एक और एग्जांपल कंजंक्शन को. कंजंक्शन का लिखो. he simply likes her as Howard, H-O-V-E-R-E-D, Howard. He likes her simply because
कैसे क्वालिफाई करता है। जैसे ओनली आई नो द ट्रूथ, फॉर्चुनेटली आई पास द एग्जाम। यहाँ ओनली और फॉर्चुनेटली है, ये आपका एडवर्ब है। ओके, एडवर्ब सेंटेंस में जनरली आप देखोगे बहुत सारे सेंटेंस में एल वाई वाला लगा रहता है, ठीक है। जैसे शी स्पोक टू मी नाइसली, तो नाइसली यहाँ पे क्या है, क्या है, एडवर्ब है। जनरली एल वाई वाला चीज देखो, एल वाई वर्ड एग्जैक्टली, सिंपली, ठीक है, ओनली, मैक्सिमम एल वाई वाला केस जो रहता है वो एडवर्ब रहता है, ठीक है। कोई वर्क को डिस्क्राइब किया गया है, एक एडजेक्टिव रहता है और एक एडवर्ब रहता है। स्वीट रहेगा, उसका एडवर्ब स्वीटली हो जाएगा, शी स्पोक टू मी स्वीटली, तो स्वीटली जो होगा ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। हर वॉइस वाज स्वीट, यहाँ पे ये एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव उसका विशेषता बता रहा है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो ये आपका एडवर्ब रहा, ठीक है। अब एडवर्ब का डिफरेंट टाइप्स होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स में क्या क्या होता है, ये तो सिंपल एडवर्ब है, ठीक है। सिंपल एडवर्ब, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे इंटरोगेटिव एडवर्ब। इसमें भी नहीं है, इसमें डालिए, इसमें डालिए, बोला लाइए। इतना क्लियर हुआ? आपको तो क्लास अगर जल्दी हो जाए तो जल्दी छुट्टी कर देंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा दूँ, लिख लीजिए इंटरमीडिएट एडवर्ब, आपका लिखना हो गया। क्वालिफाई करता है, एग्जांपल्स मैंने दे दिया। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब, टाइप्स आप लोग पढ़े स्कूल में, क्या क्या टाइप्स होता है बताइए। का है अभी तक याद नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में ये सब पढ़ना पड़ रहा है, सब चीज़ याद करना पड़ रहा है, ठीक है। अब तो इसको लर्न करिए, ओके। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, कुछ याद आ रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, याद आया? नहीं याद आया? याद आया? थोड़ा थोड़ा, ठीक है, चलो थोड़ा बहुत याद आया कम से कम। इसको लिख लिए, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब बनाते हैं। सबसे पहले होगा
नहीं अपडेट वाला adverb of manner. Manner will always ask the question how. Okay, मतलब कैसे, adverb of manner. Okay, जैसे आपका नाम क्या है? साक्षी ना? साक्षी works sincerely. इसमें कैसे काम करती है साक्षी? सिंसियरली. तो क्या एडवर्ब है यहाँ पे? सिंसियरली. और कौन सा एडवर्ब है? सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर. मैनर पढ़ रहे हैं ना? हाउ डज साक्षी वर्क? शी वर्क्स सिंसियरली. ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल हुआ. ये सिंपल एडवर्ब के अंदर आता है. हाँ, सिंपल एडवर्ब के अंदर ये सब आता है, डिफरेंट टाइप्स आता है. ठीक है, इसके बाद आपका आएगा he walks slowly. तो कैसे वॉक करते हैं वो? स्लोली स्लोली. ये कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैंने manner. ठीक है, ये फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ manner. ठीक है, it will always ask the question how. तो how does he walk? He walks Slowly. ठीक है, अब एडवर्ब ऑफ मैनर में कुछ कुछ ऐसा वर्ड्स है, देखो कि एल वाई वाला कुछ कुछ जगह नहीं लगता है. ठीक है, उसका एग्जांपल मैं जैसे दे रही हूँ. कावर्डली लिख लो उसको. अर्थ नहीं हुआ. कावर्डली, निगार्डली, स्कॉलरली और माइजरली. ठीक है, कावर्डली, 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 निगार्डली, स्कॉलरली, माइजरली, ये सब जो है एडजेक्टिव फॉर्म है, एडवर्ब फॉर्म नहीं है. क्या है? एडजेक्टिव फॉर्म है. ठीक है, जब इस सेंटेंस में दिया रहेगा ऐसे, तो आप क्या लिखोगे? अ सोल्जर इज फाइटिंग कावर्डली. ये गलत हो जाएगा. अ सोल्जर इज फाइटिंग इन अ कावर्डली मैनर हो जाएगा. ठीक है, ये सब जो केस है, ये सब जो है, ये कौन सा फॉर्म है? क्या बताइए मैं? एडजेक्टिव का फॉर्म है. ठीक है, जनरली माइजरली का माइजर पकड़ो, स्कॉलरली का स्कॉलर पकड़ो, निगार्डली का निगार्ड. निगार्ड क्या होता है बताओ तो? जो बहुत कंजूस होता है ना, उसको निगार्ड बोलते हैं. माइजर, ठीक है, माइजर निगार्ड, कंजूस को बोलते हैं, चिप्सकेट भी उसी को बोलते हैं. तो ये सब एग्जांपल्स है आपका. और अगर इसको हम लोग सेंटेंस में सपोज सोल्जर इज फाइटिंग काउंट, ये सेंटेंस गलत है. कावर्डली एडवर्ब नहीं. ठीक है, इसका सही सेंस होगा अ सोल्जर इज फाइटिंग इन अ कावर्डली मैनर. ये लग जाएगा सभी के सेंस में. ठीक है, फाइटिंग इन अ कावर्डली मैनर. अ सोल्जर इज फाइटिंग इन अ कावर्डली मैनर.
स्लो चेंज कर सकते हैं, कावड़ भी है तो कावड़ को चेंज कर सकते हैं ना, कावड़ तो आप उसका एडजेक्टिव बता रहे हो, ये फॉर्म हो गया। कावड़ मतलब देखो, कावड़ नाउन रिगार्ड स्कॉलर मार्शल या नाउन के जैसा यूज होता है, नाउन, ठीक है। एडजेक्टिव का फॉर्म एल एल वाई लगा, एल वाई करके, ये एक्सेप्शन वाला है, ठीक है। तो एल वाई लगा लेकिन एडवर्ब नहीं है, ठीक है। तो लेकिन इसको जब एडवर्ब में चेंज करोगे तो इसको ऐसे लिखना है ना, कावड़ली मैंने कुछ वर्ड्स है जो आपको अच्छे से याद रखना है, जैसे कावड़ली, स्कॉलरली, निगार्डली, माइसरली, और भी वर्ड्स आगे हैं जो लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला रूल रहा आपका। नेक्स्ट रूल जो रहेगा उसके बाद ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ कम टू एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम विल आस्क व्हाट, व्हेन, ठीक है। इसको मैं मिटा रही हूँ, एडवर्ब ऑफ टाइम। आपको तो ये बैच कितने बजे से स्टार्ट है? 4 ना, 3:30 ना। नेक्स्ट क्लास में ये 3 बजे से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज जो बैच था उसका लास्ट बैच था, वो बैच का सिलेबस ओवर हो गया तो वो बैच नहीं आएंगे। तो इस सुबह का एक बैच होता है 10 से 12, एक मॉर्निंग में जो WBCS का है जिसका इंग्लिश में लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद होगा आपका 12 से 2 बजे का एक बैच रहता है, तो इन लोगों का शिफ्ट हो जाएगा। जो भी 2 बजे से 4 बजे आते हैं वो इस टाइम पे आएंगे। आप लोग का हो जाएगा 2:30 to 4, ठीक है। दोनों घंटे का होगा सर, बीच में थोड़ा ब्रेक रहता है मेरा 30 मिनट्स का, ओके। तो अगर ये 2 से 4 हो जाएगा तो मुझे भूख लग जाएगी, आई विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट प्रॉपर्ली एनीवे, ठीक है। दिस इज डन। आप लोग आ पाओगे ना? ठीक है, जितना जल्दी क्लास हो जाए ओवर हो जाए उतना अच्छा है ना, यू गेट टाइम टू स्टडी। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या पूछता है? व्हेन। क्या पूछता है? टाइम। व्हेन, कब, कब, राइट, कब। आई केम लेट, इसका मतलब क्या हुआ? लेट आई। कब आई? लेट आई। दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम। ही अराइव्ड अर्ली, इसमें क्या है एडवर्ब? कौन सा बताओ तो, कौन सा एडवर्ब है? अर्ली। कौन सा टाइम का है? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, क्लियर। अब एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर क्या क्या आता है वो आपको लिखो। एडवर्ब ऑफ टाइम के पास ऐसे ब्रैकेट बनाओ और लिखो, जैसे लेट, अर्ली, बिफोर, आफ्टर, एगो, ठीक है, ठीक है। अर्ली, लेट, बिफोर, आफ्टर, एगो, क्या है? लेट, अर्ली, बिफोर, आफ्टर, लेट, अर्ली, बिफोर, आफ्टर, एगो, नाउ, देन, देखो नाउ, देन, soon, now then soon, today, tomorrow, now then soon, today, tomorrow, now then soon, today, tomorrow, ठीक है। now then soon, today, tomorrow, फिर है, हाँ और भी है जो मैं बता रही हूँ, उसी में लिखिए। now then soon, today, tomorrow, ये तो टाइम ही बता रहा है ना,
एनीवेयर, ठीक है। He was playing there, इसमें एडवर्ब केस क्या है? there। फिर से यहाँ पे आप लोग ऐसे बॉक्स बना लो ऐसे, और उसमें लिखना here, there, anywhere, ठीक है, somewhere, here, anywhere, somewhere, ठीक है, nowhere, ऐसे जगह पे लिखो, here, there, somewhere, anywhere, nowhere। और भी मैं बता रही हूँ, इतना लिखने के बाद बोलना कि मैं आपका काम भी क्या क्या लिखना है। हो गया? ठीक है, ये वाला जब एडवर्ब ऑफ प्लेस के पास और लिखिए here, there, in, out, up, down, here, there, in, out, up, down, within, above, below, within, above, within, comma, above, comma, below, ठीक है। ये सब वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा इसमें। ये पूछेगा आपसे हाउ ऑफन, पेंडुलम देखे हो ना घड़ी में, वो क्या करता है, कितना उसका ऑक्सीलेशन, मतलब हाउ ऑफन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितना फ्रीक्वेंटली, कितना बार, कितना जल्दी, ओके। फ्रीक्वेंटली मींस हाउ ऑफन, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल आई से ही शेल्डम goes to her grandma's house। सेल्डम का मतलब जो होता है ना, वो ना के सेंस में है। सेल्डम मतलब रेयरली, रेयर के सेंस में, ठीक है, रेयरली, बहुत कम ज़्यादा। तो फ्रीक्वेंसी क्या पूछता है, हाउ ऑफन, तो शी सेल्डम गोज, ठीक है। माय आंट often visits temple। often मतलब बहुत रेगुलर, रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो often, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, तो ये फ्रीक्वेंसी के अंदर आता है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या क्या और भी चीज आएगा, हाउ ऑफन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के अंदर आएगा, जैसे हम एक सेल्डम और ऑफन का एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। अब और क्या क्या इसके ऊपर बॉक्स बना के लिखिएगा, फ्रीक्वेंटली, जैसे ही गोज टू स्विमिंग क्लासेस फ्रीक्वेंटली, ठीक है। उसके बाद वंस, ट्वाइस, थ्राइस। फॉर एग्जांपल ही ईट्स रेड मीट थ्राइस इन अ ईयर, मतलब पूरे साल में वो जो मटन है 3 बार ही खाता है, उससे ज़्यादा नहीं खाता, ठीक है। तो वो उसका फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ओके। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फ्रीक्वेंटली, शेल्डम हो गया, ऑफन हो गया, और एक अगर तो क्या होता है, ऑलवेज। ही ऑलवेज गोज टू स्कूल, रेगुलर बेसिस पे जा रहा है, तो हाउ ऑफन के सेंस में आया, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री विल आस्क हाउ मच, मतलब कितना। एडवर्ब ऑफ डिग्री विल आस्क हाउ मच, जैसे माय
homework is almost done. कितना डन है मेरा होमवर्क? कितना हो गया? ऑलमोस्ट हो ही गया है, मतलब हाउ मच डन? ऑलमोस्ट डन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री में आपका पूछता है हाउ मच। ठीक है, तो इसके साथ आपको और क्या क्या आएगा? क्वाइट। आई एम क्वाइट गुड एट स्पोर्ट्स। क्वाइट गुड एट स्पोर्ट्स का मतलब हाउ मच यू गुड एट स्पोर्ट्स? क्वाइट गुड एट स्पोर्ट्स। ठीक है, आई एम क्वाइट गुड एट स्पोर्ट्स। क्या है? क्वाइट है। ठीक है, क्वाइट गुड एट स्पोर्ट्स। तो क्या क्या आ गया आपका? क्वाइट आ गया। ठीक है, डिग्री में ऑलमोस्ट आ गया। बॉक्स बना के हम बोर्ड आप लोग लिखिएगा, क्वाइट कॉमा ऑलमोस्ट। ठीक है, लिटिल। लिटिल, लिटिल मतलब कम। ठीक है, वेरी कॉमा मच। वेरी कॉमा मच। TOO, ठीक है, वेरी मच टू क्वाइट लिटिल ऑलमोस्ट। ठीक है, मोर भी लिख सकते हो, मोर एंड वाली। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका एडवर्ब ऑफ रीजन। इस साइड मिटा दो। रीजन क्या पूछता है? व्हाई। साइंस जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं व्हाई। यू ऑलवेज क्वेश्चन व्हाई। ओके, रीजन हमेशा पूछता है क्यों। ठीक है, रीजन क्या पूछता है? क्यों, व्हाई। एडवर्ब ऑफ रीजन दैट आस्क्स व्हाई, क्यों। ठीक है, एडवर्ब ऑफ रीजन विल आस्क व्हाई। जैसे आई कुड नॉट go to school because I was sick. मैं स्कूल क्यों नहीं जा पाई? Because I was sick. तो यहाँ पर because is acting as an adverb of reason. Why? I could not go to school. Why? Why couldn't I go to school? Because I was sick is the answer. ठीक है, तो because यहाँ आपका adverb of reason. Okay. Adverb of reason। ठीक है, अब adverb of reason के अंदर क्या क्या आप दे सकते हो? adverb of reason। ठीक है, adverb of reason because हुआ, comma since, SINC, since। ठीक है, उसके बाद so हुआ, hence हुआ, hence, therefore, on account of, जैसे on account of, एक और एग्जाम्पल लिख लो, on account of heavy rain, I did not go out of the house। अब बाहर क्यों नहीं गए? क्योंकि बरसात हो रहा था। on account of heavy rain you didn't go out of the house। ओके, तो क्या क्या हुआ? so हुआ, hence लिखे, therefore लिखे, on account of लिखे, उसके बाद लिखे consequently, consequence का consequently। ओके, इसके बाद लिखिएगा adverb of affirmation and negation। फिर हम आपको relative adverb करवाएंगे। उसके बाद मैं फोटोज भेजूंगी, आप यहाँ बुक से देखना क्या क्या बुक्स वगैरह है। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है, खत्म हो जाएगा। Adverb of affirmation, ये 6 नंबर था ना। अब है adverb of affirmation। Affirmative sentences क्या होता है बोलो तो? इसमें पॉजिटिव, वेरी गुड। Affirmative sentences होते हैं जो पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, adverb of affirmation उसको बोलते हैं। जैसे I will surely help you, मैं तुम्हारा एकदम मदद करूँगा, एकदम श्योरिटी के साथ बोलते हैं। ठीक है, I'll surely help you। तो इसके साथ आप क्या क्या लगा सकते हो? surely, indeed, जैसे a friend
did not reply to my message. मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, did not reply. ओके, उसके बाद एक और सेंटेंस, हेलो नेगेशन से लगता है. ओके, इसके बाद पढ़ेंगे रिलेटिव एडवर्ब. उसको ग्रुप में ऐड किए हो, ऐड कर दो उसको, कितना भी कुछ दे दोगे तो रूल्स आप सबके पास जाएगा.
और नेक्स्ट है ये लास्ट एडवर्ब है, ठीक है, ये है इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है बोलो तो? नहीं, क्वेश्चन इंटरोगेट करना, इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव मीन क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन। इंटरोगेटिव सेंटेंस, राइट, पढ़े हो ना? इंटरोगेटिव एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब क्या पूछेगा? व्हाई, व्हेन, वेयर, ठीक है, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, क्वेश्चन करेगा, WH सेंटेंस रहता है, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। व्हाई आर यू सरप्राइज्ड, ठीक है, ये क्लियर हुआ? इसमें व्हाई और वेयर आपका क्या है? इंटरोगेटिव एडवर्ब है, ओके। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ भेज रही हूँ ग्रुप में, ये इवनिंग बैच हो गया ना। आपका ग्रुप का नाम क्या है? एडिशन इंग्लिश इवनिंग। एवरेज इंग्लिश बैच, ठीक है। हम कुछ भेजना है, उसको आप पढ़ना। होमवर्क में भेज ही दे रहा है आपको, ठीक है। मिल गया आप लोग को? जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, धीरे-धीरे जा रहे हैं। आपको इस बैच में कितने जन? एक का है, नवीन तो आता ही नहीं है लगता है। कोई नवीन है, नहीं आया है, ठीक है। हम आपको पिक्चर भेजे हैं ना, तो आप सबसे फर्स्ट वाला पिक्चर पे आइए। आया ना आपके पास एक पिक्चर, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव वाला, उसको एक बार देखिए। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कितने टाइप के होते हैं, उसको मिटा दीजिए।
कंपैरिजन 3 टाइम्स क्या क्या होता है पढ़े हो ये स्कूल में पॉजिटिव कंपैरेटिव जैसे हम बोले साक्षी इज अ गुड गर्ल, ये कैसा सेंटेंस है पॉजिटिव है, ठीक है। कंपैरेटिव अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो लोगों के साथ, ठीक है, जैसे साक्षी इज बेटर देन एकता इन इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं बेटर, और किससे कंपेयर कर रहे हैं साक्षी को एकता, और कितने लोग का कंपैरिजन हो रहा है दो लोग का, हम कंपेयर, तो ये क्या हो गया कंपैरिजन, कंपैरिजन में क्या आ रहा है बेटर। अब सपोज एक और सेंटेंस लीजिए साक्षी is the best student in class, तो ये कौन सा डिग्री है द बेस्ट है, मतलब पूरे क्लास में साक्षी सबसे अच्छी है, द बेस्ट है, ठीक है, इसलिए बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। अब मेरे को बताओ तो बैड का क्या होता है ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए पहुंचो आप लोग और आया नहीं आया आप हो गया, ठीक है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब पे आइए पेज 261, ठीक है। अब यहाँ से स्क्रीन ये बुक से है, यहाँ से पढ़ा दे रही हूँ, इतना लिखने में आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पोजीशन ऑफ एडवर्ब, इसमें सेंटेंस देखिए ओनली शी सॉ माय ड्रेस, शी ओनली सॉ माय ड्रेस, शी सॉ ओनली माय ड्रेस, शी सॉ माय ओनली ड्रेस, शी सॉ माय ड्रेस ओनली, एक ही सेंटेंस है सब, लेकिन देखो ओनली का पोजीशन कैसे सबका मीनिंग चेंज कर दिया। शी सॉ माय ड्रेस ओनली मतलब वो आई तो कहीं मेरा ड्रेस ही देखी और कुछ नहीं देखी, ठीक है। ओनली शी सॉ माय ड्रेस का मतलब क्या हुआ उसने मेरा ड्रेस देखा, ठीक है। ऐसे ही है इंटरोगेटिव एडवर्ब, मैंने आपको अभी पढ़ा दिया, व्हेन आर यू, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, सब लगता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी अभी हम आपको करवा ही दिए, तो ये वाला फेज हो गया। उसके नेक्स्ट पेज में आइए यूज ऑफ सम एडवर्ब 262, अभी मैंने पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है वेरी गुड, वेरी वाइज, वेरी लकी, ऑनेस्ट, ये सब जो है ये वेरी जो है पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या लगेगा मच बेटर, मच, ठीक है, मच लकियर, मच, ये सब लगेगा, ठीक है। वेरी मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री, वेरी मच बेटर, ऐसे कर। उसके बाद आइए फेयरली, रादर, ये सब पता है आप लोगों को कब लगता है, क्वाइट नॉट। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए टू, टी डबल ओ का मतलब क्या होता है ऑल्सो, जैसे आई टू वाज इनवाइटेड टू डिनर, मतलब मैं भी डिनर में इनवाइटेड थी, ठीक है। आई टू वाज प्रेजेंट इन द क्लास, मतलब मैं भी क्लास में प्रेजेंट था। टू का मतलब यहाँ ऑल्सो के सेंस में हो रहा है, ठीक है। दिस इज क्लियर टू यू ऑल, क्लियर है ये सब। नेक्स्ट रूल देखिए सो और वेरी, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। सो रहेगा ना उसके बाद हमेशा दैट यूज करना कोई सेंटेंस में, सो दैट आई एम सो हैप्पी दैट आई वांट टू डांस, ठीक है। आई एम सो हैप्पी खाली रहेगा, ऐसे बोलने की सेंस में आई एम टू हैप्पी अच्छा है, ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है। वेरी हैप्पी इज करेक्ट, ठीक है, ऐसे है। और देख सो के साथ सेंटेंस में दैट लगता है, टू के साथ टू लगता है सेंटेंस में, सेंटेंस में, यही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्लियर ये वाला, आई एम सो हैप्पी दैट आई एम अनेबल टू कंट्रोल माय फीलिंग्स, देखो उसी में दिया हुआ है,
wise enough to understand your intention, he has enough money to buy this car. ठीक है, ये enough या money ये सब भी enough लग रहा है, ये आपका adjective कैसा लग रहा है, adverb के रूप में लग रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए। देखिए yet का यूज कैसे होता है, the postman has not come yet, as in the postman come yet। ठीक है, yet का मतलब होता है अब तक, ठीक है, yet का मतलब होता है अब तक। enough के पहले हमेशा आपका एक एडजेक्टिव लगेगा, फास्ट है फास्ट enough, she is good enough, तो एडजेक्टिव है ना good, उसका विशेषता बता रहा है, ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद आप देखिए too much, he is too much worried, too much, I am too much tense for the exam, मतलब बहुत ज़्यादा घबरा है, ठीक है। अब रूल्स पे आइए, ये फटाफट रूल्स देख लेंगे या फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट रूल देखिए, रूल 1 क्या है, फर्स्ट रूल क्या है, एल्स जो है सेंटेंस में एल्स के बाद हमेशा बट यूज करना है, फर्स्ट रूल, ठीक है। एल्स के बाद हमेशा बट यूज करना है, इट इज नथिंग एल्स बट sheer than sheer foolishness, it is nothing else but sheer foolishness, than नहीं होगा, आपको than दे के दे देगा सेंटेंस में, लेकिन गलत है, else के साथ हमेशा but लगता है सेंटेंस में, सेंटेंस करेक्शन पे आता है ये। ओके, I would rather die than beg, ठीक है, ये सही सेंटेंस है। it is nothing else, else के साथ हमेशा but लगता है, लेकिन than लगा के सेंटेंस में दे देगा, जो गलत है। Rahul had no other alternative but to work hard, ठीक है, इसका क्या होगा, राहुल had no other alternative than to work hard, यहाँ than लगेगा, वो जो सेंटेंस है उसको पढ़िए। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, रोहित has no one else to talk to except his wife, यहाँ पे except की जगह no one else to talk to but लगेगा, ठीक है। else के बाद हमेशा but यूज करना है, rather other otherwise के साथ than यूज होगा, ठीक है। else के साथ but, rather other otherwise के साथ, फर्स्ट रूल ये है, else के साथ but और rather other और otherwise के साथ ये देखो इसके अंदर ही चला गया, पूरी नहीं लाया। else के साथ but, rather otherwise और क्या लिखा है, इसके साथ than लगता है, rather otherwise और क्या एक वर्ड है, rather otherwise और आपका अदर के साथ than लगता है, ठीक है। इसको खोलो तो देखिए कैसे लग रहा है। थैंक यू, ठीक है, ये वाला हो गया, ये आपका फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल पे आइए, सेकेंड रूल है, देखिए सेल्डम, नोवेयर, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्केर्सली, ये सब जो वर्ड्स हैं यहाँ पे सेकेंड में, ये सब जो है ना, ये सब नेगेटिव वर्ड्स है। आई सेल्डम गो टू माई, आई सेल्डम गो टू टेम्पल, आई सेल्डम नेवर गो टू टेम्पल, अगर सेंटेंस में दिया रहेगा तो गलत है, सेल्डम का मतलब ही ना के बराबर है, तो नेवर लगाने का जरूरत नहीं है, एकदम पास पास, ठीक है। तो आई रेयरली वेंट टू मीट एनीबडी इज द करेक्ट वन, शी हार्डली नोज नथिंग अबाउट मी, गलत है, हार्डली ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंस है, शी हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट मी, ठीक है, उसको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है, ये होगा, ठीक है। आई हार्डली नो समबडी इन द सिटी, तो इसका एनीबडी हो जाएगा। हार्डली ये सब जो वर्ड्स है यहाँ सेंटेंस, ये सब आप पढ़िएगा अच्छे से, दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स है, जिसको हम लोग को इसमें नो नॉट नेवर नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल 3 पे आइए, नो नेवर, ठीक है, का प्रयोग, जैसे नो नेवर का यूज कहाँ होता है, प्रयोग, डिनाई, फॉरबिड, अनलेस, अनटिल, लेट्स, टू और बोथ, ठीक है। तो बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर, बोथ के साथ कभी नेगेटिव नहीं लिखना है, बोथ के साथ नो नॉट नेवर यूज नहीं करना है। बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर की जगह नन ऑफ अस आर गोइंग देयर यूज करोगे, ठीक है, नन ऑफ अस आर गोइंग देयर, वो एग्जांपल दिया है, बोथ इज नॉट यूज फॉर नेगेटिव, ठीक है, बोथ नेगेटिव के यूज नहीं कीजिएगा। नीदर ऑफ अस इज
going there, both of us are going there, none of us are going there is more appropriate. ऐसे, ठीक है? No, not there वगैरह हो गया, unless you will come, both of us. Next वाला देखिए, ये सब कुछ words है, regard, describe, define, treat, view, ठीक है? इसके साथ as use किया जाता है, जैसे I regard him as my brother. Forbid का मतलब है forbidden, forbidden. जैसे जो forbidden to smoke cigarette मतलब prohibit. Forbid का मतलब है prohibit, मतलब नहीं allow करना, ठीक है? Regard, describe, define, treat, view, know. ये सब के साथ as लगता है, describe as, ठीक है? View as, defined as. इसको मैं definition पढ़ते हो तो defined as, called, sorry, called के साथ as नहीं लगता, defined as, known as, ठीक है? तो defined as, treated as, viewed as, known as, regarded as, described के साथ as लगता है. किसके साथ as नहीं लगता है? Name के साथ, elected के साथ. बोलते हैं ना, selected as the vice president. Elected as नहीं लगेगा. He is elected vice president. ठीक है? Will not use as over here. Okay? Think as नहीं होगा. Think. Considered as नहीं. Considered. Okay? Called. ठीक है? Appointed. He is appointed teacher of the school. Appointed as teacher नहीं होगा. Okay? Make as नहीं होगा. Choose as नहीं होगा. ठीक है? तो यही है example. I regard him. Biology has been defined. देखो example. She is considered as होगा. ठीक है? यही सब दिया हुआ है. Principal appointed him. He thinks her as a as भी होता है. ठीक है? यही है. as नहीं लगेगा. इसके साथ as नहीं लगेगा. ठीक है? पहले वाले के साथ as लगेगा, दूसरे के साथ as नहीं लगेगा. उसके बाद रूल 5 देखिए. seldom does he come there, never shall I go there. ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, नो सूनर वाला सेंटेंस इम्पोर्टेंट है. जैसे कोई भी नो सूनर वाला सेंटेंस रहता है तो उसके बाद हमेशा डेट लगता है और बाद में जाके दैन लगता है. ये दो लोग नहीं लगाओगे ना तो पूरा काट के जीरो बैठा देगा. ठीक है? तो नो सूनर के साथ ये सब लगेगा. ओके? हार्डली के साथ जब सेंटेंस लिखोगे तो हैड एकदम लगाना ही लगाना है और व्हेन लगेगा. ये दोनों नहीं लगाओगे तो पूरा काट के जीरो बैठा देगा. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है लगाना. ठीक है? ठीक है? ये दोनों स्केर्सली के साथ भी व्हेन लगता है आगे जाके. ओके? स्केर्सली के साथ भी क्या लगता है? कुछ नहीं, बट एल्स के साथ लगता है. स्केर्सली के साथ व्हेन, हार्डली के साथ हैड और व्हेन, दोस्त के साथ डिड और डैड. ठीक है? क्लियर? और एक और चीज देखो, सो के साथ दैट लगता है. ठीक है? He walked so fast that he did not miss the train. इतना तेज दौड़ा कि ट्रेन को मिस नहीं किया. ठीक है? So that. Okay? Clear? Coming to the last page of to as well besides in addition to also. इतना important नहीं है. Rule 7 पे आई है जो important है. इसके बाद आपको होमवर्क तो भेज ही दी हूँ. सेल्डम के साथ सेल्डम नेवर साथ में नहीं बैठेगा. ये सेल्डम और रहेगा फिर नेवर बैठेगा. ठीक है? ये सेल्डम और नेवर गोज टू सी द मूवी. सेल्डम का मतलब ही हुआ कभी, मतलब बहुत रेयर. ठीक है? ऑफन और एवर लगता है. ठीक है? ऑफन एवर. ठीक है? देखिए seldom or never, seldom if ever, little or nothing, little if anything. Seldom or ever, seldom or ever, little or anything कहना गलत है. ठीक है? seldom और never होता है. ठीक है? उसके बाद verb of sense
क्वेश्चन, तो आप ऐसे आंसर लिखोगे 1 का, देखो ऐसे 1 लिखोगे, फिर आप ऐसे चेक करोगे सोल्जर इज, इसमें तो गड़बड़ नहीं लग रहा, सोल्जर इज ठीक है, टॉट नेवर टू, ये भी तो ठीक ही लग रहा है, फाइट कवर्डली ठीक लग रहा है आप लोगों की, गड़बड़ लग रहा है, नो है तो क्या लग रहा है, गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है, 1 का सी में, ऐसे 1 लिखोगे 1 का सी में गड़बड़ है, तो क्या होगा, फाइट कवर्डली की जगह क्या होगा, कवर्डली मैंने लगे तो पढ़े, ये सही होगा, ठीक है, सोल्जर इज टॉट नेवर टू फाइट इन अ कवर्डली मैनर, कवर्डली की जगह क्या होगा, इन अ कवर्डली मैनर हो जाएगा, ऐसे करके आपको आंसर करना है बाकी और, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, तो एक होमवर्क ये हुआ, दूसरा होमवर्क हम आपको भेज रहे हैं, 2 एक्सरसाइज है, प्लीज करके आइएगा, ठीक है, आप लोग करके नहीं आते हैं होमवर्क, एक और होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को, इसको करके आइएगा, और एक का होमवर्क आप लोग को चला गया ना, फर्स्ट एक्सरसाइज ही है स्पॉटिंग एरर, तो 2 होमवर्क है, ठीक है, तो एक्सरसाइज ठीक है, देख लो, वो एक और पीडीएफ है, के पीडीएफ है, 2 एक्सरसाइज है, कि आपको करके आना है, एक और एक्सरसाइज है, उसके निकाल के आना है, ठीक है, इतना ही करके आइए, और रहेगा तो मैं बुक से अपना भेजूंगी घर से, उसका आंसर के साथ रहेगा, वो आप अपने आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन ये दोनों एक्सरसाइज आप मेरी क्लास में करके आइएगा, ठीक है, कि और पढ़ना है क्या, जितना ही लोग ठीक है, इनफ है ना, आई ऑल्सो, उसको बंद करो।